हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज 14 तारीख है, 14 मार्च है आज। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का टॉपिक। इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक आता है डिबेट, क्लास 11th। तो हम उस टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करेंगे, डिबेट के बारे में, क्लास 11th के डिबेट के बारे में, जो कि आता है पेपर में। अब अब मैंने एक एग्जाम्पल निकाला उस डिबेट का। वो ज़्यादातर मैंने 5-6 स्कूलों से क्वेश्चन पेपर ले रखे हैं बच्चों से। फिर वो मैंने देखा कि इसमें ज़्यादातर ये वाला क्वेश्चन आया है डिबेट में। तो मैंने आपको वही एग्जाम्पल बना के उसी के ऊपर तैयारी कराऊंगा। ये एक मेरा ले लेना, और हाँ, आप ये जो मैं कराऊंगा उसकी प्रैक्टिस कर लेना, चाहे 2-3 और की कर लेना। तो 3-4 डिबेट की आप कर लेना प्रैक्टिस, ताकि आपके पेपर में पूरे नंबर आ जाए। 3 नंबर का डिबेट आएगा, 5 एक नंबर का ही आएगा डिबेट। तो आपके ताकि पूरे नंबर आ जाए। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर करना, और नहीं लगे तो भी कर देना, क्योंकि दूसरे का काम क्या पता आ जाए, आपके नहीं आए। तो शेयर तो कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। तो here is question: write or debate either for or against the motion participation in sports is a mere wastage of time। मतलब ये इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया कि एक डिबेट लिखना है हमें, उसके एक डिबेट लिखना है स्पोर्ट्स के फेवर में और अगेंस्ट में, दोनों काम है। मोटिवेशन पार्टिसिपेशन में दोनों, एक अगेंस्ट में भी लिख सकते हैं और उसमें भी लिख सकते हैं, उसके फेवर में। तो इसमें ये कहा गया है कि स्पोर्ट्स के बारे में ये लिखो कि ये स्पोर्ट्स एक वेस्टेज ऑफ टाइम है, उसकी फेवर में लिख दो। इसी वेस्टेज ऑफ टाइम स्पोर्ट्स में, इसके अगेंस्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, कि भाई ऐसे कह सकते हैं कि हाँ भाई ये स्पोर्ट्स वेस्टेज ऑफ टाइम है। ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई ये स्पोर्ट्स वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। तो चलो इसी के साथ हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है पहले पैराग्राफ की, आंसर यहीं से चालू हो जाता है डिबेट का। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, क्योंकि स्पोर्ट्स के बारे में तो स्कूल के बारे में ही आएगा बीच में, तो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल रख देना। और कोई टॉपिक हो तो उस हिसाब से आप सूटेबल कर लेना, रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड, कुछ भी कर लेना। चलो आगे। जरी रिमेंबर्स डियर टीचर्स एंड worthy respondents, I stand here to speak to give I just stand before you speak against proportion to the motion. Participation in sport is हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम। इसमें ये कहा गया है कि जो टीचर्स हैं बाकी के, तो वो कंपोनेंट्स होते हैं और वो हमें बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और मैं खड़ा हूँ अभी, मैं बोल रहा हूँ कि, और हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि बिफोर आई स्पीक बिफोर अ प्रमोशन, कि अगर ये स्पोर्ट्स अगर वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है तो ये है क्या। और ये बीच में आप अपना नाम लिख सकते हो, आई जल स्टैंड। जैसे मेरा नाम जल है तो मैंने आई जल स्टैंड बिफोर यू लिख दिया। आपका रोहित नाम है तो आई रोहित स्टैंड बिफोर यू। मोहित नाम है तो वो लिख दो ना, रजत नाम है वो लिख देना। तो वो तो आपका नाम डिपेंड करेगा। जैसे आई डैश स्टैंड बिफोर यू स्पीक अगेंस्ट मोशन टू पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड माय वेस्टेज ऑफ टाइम, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। सेकंड पैरा, sports has become a good career option with the government launching schemes like Khelo India and others to identify identify sports talent at the primary school level, and any child who is talented will be trained effectively using government funds to develop their talent। इसमें ये कहा गया है कि स्पोर्ट्स एक अच्छा करियर ऑप्शन है गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्चिंग स्कीम्स। खेलो इंडिया एक लॉन्चिंग स्कीम्स स्पोर्ट्स की गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करवाई थी। और हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने स्पोर्ट्स के टैलेंट को स्कूल प्राइमरी स्कूल के उसके प्राइमरी स्कूल के लेवल के, उसके डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पर खेल के। और हम चाइल्ड जो हैं वो अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं सबके सामने। गवर्नमेंट फंड्स टू डेवलप देयर टैलेंट। गवर्नमेंट, अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट के जो खेल आते हैं उसके थ्रू वो हमें
वो फंड लगाएगी और हम अपना टैलेंट वहाँ दिखा सकते हैं। टैलेंट फॉर अ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एट दिस एज एंड डेवलप देयर अकॉर्डिंगली। टैलेंट जो है वो एक ही स्पोर्ट्स में रहना चाहिए, ये नहीं है कि भाई ये वाला गेम आ रहा था यो खेल लिया, यो आ रहा था यो खेल लिया। सपोज कबड्डी का गेम आ रहा तो कबड्डी खेल ली, बैडमिंटन का गेम आ रहा तो बैडमिंटन खेल लिया, फुटबॉल का आ रहा तो फुटबॉल खेल लिया, ऐसा नहीं चलेगा। कबड्डी खेलिए कबड्डी खेलो, फुटबॉल खेलिए फुटबॉल खेलो, एक ही चीज़ चलेगी। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी खेलते रहोगे तो वो तुम्हारा टैलेंट नहीं होगा। आगे बढ़ो। When it is the duty of the child parents to allow the child negative time for practicing and participating in competitions। तो अभी मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा था व्हेन इज ड्यूटी से लेकर कंपटीशन तक, उसमें ये कहा गया है कि वो चाइल्ड की वो चाइल्ड की ड्यूटी है उसमें खेलना, अच्छे से खेलना, ताकि वो उसको अच्छे से प्रिपेंड कर पाए और सभी को दिखा सकते हैं कि स्पोर्ट्स में भी आजकल बहुत कुछ है खेलने को। हम भी आगे कैरियर ऑप्शंस बना सकते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, ना कि सिर्फ पढ़ाई में बना, जिसको पढ़ाई में बनाना पढ़ाई में बना लो, स्पोर्ट्स में बनाना स्पोर्ट्स में बना लो। और वो कहते हैं कि अगर पेरेंट्स अलाउ करते हैं तो, मतलब जो पेरेंट्स अलाउ करते तो चाइल्ड अपना एक टाइम सेट करके उसमें प्रैक्टिस भी कर सकता है और पार्टिसिपेट भी कर सकता है। जैसे मान लो वो मैच आ रहा है 10 दिन बाद दोपहर सुबह का, तो उसको अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर ले टाइम को, उससे पहले जो प्रैक्टिसिंग होएगी वो कर ले, शाम में 3 घंटे मेरे को प्रैक्टिस के देने हैं भाई, ताकि मैं अच्छे से प्रिपेंड कर पाऊँ अपने और कंपटीशन में अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाऊँ। तो अभी हमने ये पढ़ा था ना, अब हम ये पढ़ते हैं। देर आर द मैनी कॉजेज ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन बीइंग सक्सेसफुल एंड गेनिंग रिकॉग्निशन एट अ लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। बहुत ऐसे केस हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन बहुत जिसमें सक्सेस हुए हैं और रिकॉग्निशन किया है उन्होंने लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, कि लोकल मतलब डिस्ट्रिक्ट वगैरह स्टेट खेल लिए, नेशनल खेल लिए, इंटरनेशनल खेल लिए, ओलंपिक मैच खेल लिए। तो आजकल बहुत ऐसी स्पोर्ट्स पर्सन है जो जिन्होंने स्पोर्ट्स में सक्सेस ली है। वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे लेकिन उन्होंने स्पोर्ट्स में सक्सेस ले ली। आगे पढ़ते हैं और ये थोड़ी सी करेक्ट ये काटा पीटी है वहाँ पर, क्योंकि ये थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। इफ़ अ चाइल्ड इज नॉट टैलेंटेड इन अ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इज डिफाइनली नॉट अ मियर वेस्टेज ऑफ टाइम। पहले भी यहाँ तक पढ़ते हैं, फिर बिकॉज से बाद में पढ़ेंगे। अगर कोई कोई बच्चा ऐसा होता है कि मान लो उसने फुटबॉल में पार्टिसिपेट किया और वो उसमें अच्छा नहीं निकला, तो उसको ये मानने की जरूरत नहीं है कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ। तो अगर उसमें ही ट्राई करोगे तो क्या पता आपका वो अच्छा हो जाए। और मान लो अगर वो उसमें नहीं हो पाता अच्छा, तो आप किसी दूसरे गेम सोचो कि भाई मेरे से ये फुटबॉल नहीं खेली जा रही अच्छे से, अगर मेरे में कैपेबिलिटी है तो मैं दूसरे गेम में खेल के आगे बढ़ सकता हूँ। तो फिर देखो, ये नहीं है कि अगर आप फुटबॉल अच्छा खेल रहे तो फुटबॉल ही खेल लो, कोई वो नहीं है। तो इसलिए ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। वेस्टेज ऑफ टाइम, बिकॉज ये यहाँ पर इंक चेंज हो गई, पेन चेंज हो गया। इट कीप्स वन मेंटली एंड फिजिकली फिट, जो मतलब कि हमें स्पोर्ट्स मेंटली और फिजिकली फिट रख सकता है। कि जैसे फिजिकली हमारी बॉडी के थ्रू, मेंटली कि भाई वो बिहेवियर के थ्रू कि स्पोर्ट्स पर्सन का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। रेगुलर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स डेवलप्स द बॉडी एंड कीप्स द चाइल्ड फिजिकली फिट। रेगुलर पार्टिसिपेट करेंगे हम स्पोर्ट्स में तो हमारी बॉडी डेवलप करेगी और चिल्ड्रन और जो चाइल्ड है उसकी फिजिकल फिटनेस भी बढ़िया रहेगी। इट ऑल्सो डेवलप अ कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड, वो डेवलप हो सकता है कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड में भी। दिस डेवलपिंग अदर, हाँ तो गाइस, इट ऑल्सो डेवलप अ कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड डिसाइड्स डेवलपिंग अदर क्वालिटीज लाइक लीडरशिप, कॉर्पोरेशन एंड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि वो डेवलप हो सकता है बच्चा कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड में, कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलने के लिए, और वो डेवलप कर सकता है अदर क्वालिटीज में, मतलब कि लीडरशिप में, कि अपनी कैप्टन अपनी टीम का कैप्टन बन जाए, वो बन जाए ना, कैप्टन बन जाए, लीडर बन जाएगा, तो वो अच्छा अगर खेलेगा तो ही बन पाएगा, वरना नहीं बन पाएगा। कॉर्पोरेशन एंड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए और सबके साथ कॉर्पोरेटिव होना चाहिए।
इन दिस वे स्पोर्ट्स डेवलप्स अ पर्सन इन एवरी सेंस। मतलब जो अभी मैंने बताई, लीडरशिप, कॉर्पोरेशन एंड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये अगर सारी चीज़ें क्वालिटीज होंगी तो वो एक स्पोर्ट्समैन प्लेयर कहलाएगा, और उसके अंदर एक स्पोर्ट्समैन सेंस होगी कि वो अच्छा प्लेयर बनेगा आगे जाके। और इन एडिशन, even a moderately successful sports person gets to travel abroad for earning a competition and meet sports person of other countries। कि मतलब कि आजकल तो ऐसा हो गया स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब स्पोर्ट्स के उसमें, कि अगर आपने सक्सेस कर लिया तो आप अब्रॉड भी जा सकते हो और वहाँ पर भी अर्न कर सकते हो कॉम्पिटिशन में भाग लेके, और वहाँ के जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनसे मिल सकते हो। दस डेवलपिंग देयर पर्सनली इन एन ऑल राउंड मैनर, वो आप एक अपने मैनर के थ्रू डेवलप करोगे तो। इन दिस वे वी कैन conclude that participation in sports near wastage of time। इन दिस वे, इस वे के अकॉर्डिंग जो आपका कंक्लूड होगा पार्टिसिपेट करने इन स्पोर्ट्स में, वो वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। इस इस मतलब जितने भी हमने 4-5 पैराग्राफ पढ़े हैं। और अब थैंक्स, हैव अ नाइस डे, ये जरूर लिखना। और अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों लिखना है ये, बाकी सारी चीज़ें बताता हूँ। और आज हमने मतलब कि लगभग देखो कितने टाइप, मतलब कितने पढ़े हैं। देखो एक पेज ये पढ़ा, एक ये पढ़ा, मतलब लगभग 1.5 पेज पढ़ लिया। और अब मैं बताता हूँ ये 5 नंबर का कैसे होएगा। ये जो हमने ये रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल वाला पैराग्राफ पढ़ा था ना, मतलब ये इसका टॉपिक होगा, ये मेन इसका वो हो गया ऊपर का। तो ये आ सकता है मतलब ये इसके मार्क्स, अगर ये आपने बढ़िया से लिख दिया है ऐसे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल कुछ भी करके अपना नाम वाम ये इसके बारे में, तो इसका 1 नंबर है। और जो बाकी ये जो स्पोर्ट्स से लेकर यहाँ तक, और ये इसके आपको नंबर मिलेंगे, मतलब ये जितने 4-5 पैराग्राफ है इसके आपको नंबर मिलेंगे 3 नंबर। और थैंक्स, हैव अ नाइस डे, इसका 1 नंबर, 5 नंबर पूरे। ऐसे ही आप स्कोर कर लोगे पूरे 5। क्योंकि मेरे को भरोसा है कि आप, मैंने अगर आपको ये पढ़ा दिया ना तो आप पूरे 5 नंबर स्कोर कर सकते हो। मेरे को आप पे पूरा भरोसा है और आप अच्छे से करोगे, मैंने बढ़ाया। और अगर कोई चीज़ में डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, कोई चीज़ में डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट्स, और उसमें मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हल करूँगा। वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट डिबेट के बारे में बता ही दिया है, मतलब इस एग्जाम्पल में तो यही था, स्पोर्ट्स में नेगेटिव और पॉजिटिव बातें लिखनी है तो सब में यही होता है। मतलब 3 तरह के डिबेट्स आते हैं पेपर में, या तो ये होता है कि इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट्स में बनाने हैं, या खाली पॉजिटिव में लिखना है, फेवर में लिखना है, या फिर खाली अगेंस्ट में लिखना है, ऐसे आता है। तो आप कर लेना, मैंने पढ़ा दिया है आपको। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स कर देना, तो मैं आपका उसमें कमेंट्स पढ़ के आपका रिप्लाई करके मैं प्रॉब्लम हल कर दूंगा। और इसी के साथ बाय बाय। और अगली वीडियो हमारी बढ़िया टॉपिक के ऊपर आने वाली है, तो उसको प्लीज़ देखना। और उसको देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जब भी आपके पास हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आएगा अगली वीडियो का, उस वीडियो को ज़रूर देखना। वो इस सब्जेक्ट का नहीं है, दूसरे किसी सब्जेक्ट का है, और वो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए। वो अगर आपने पढ़ लिया ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा बहुत।